मुख्यमंत्री श्री मोहन भागवत जी, माननीय महंत श्री आदित्यनाथ योगी जी और योग गुरु स्वामी रामदेव जी, जोरदार तालियों से स्वागत। बोल बाबा मस्तनाथ महाराज की, बोल बाबा मस्तनाथ महाराज की, बोल बाबा आदित्यनाथ जी योगी की, बोल बाबा योगी आदित्यनाथ की। तालियों से, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए एक बार। पंडाल में आए ऐसी विभूतियां जिनके दर्शन हमें प्राप्त हुए, आप सभी विद्वज्जनों का, आज के हमारे मुख्य अतिथियों का, हम सबका मस्तनाथ परिसर में स्वागत करते हैं। कृपया यथावत अपना स्थान ग्रहण करें मान्यवर सभी। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। इतना भरा पंडाल और तालियों की गूंज पूरे रोहतक में गूंजनी चाहिए। उन्हें पता लगना चाहिए कि हमारे बीच कैसी कैसी हस्तियां हैं, कैसी कैसी विभूतियां आई हुई हैं। जोरदार तालियां एक बार। बोल बाबा मस्तनाथ जी महाराज की, बोल बाबा गोरक्षनाथ महाराज की। धन्यवाद। आप लोगों से अनुरोध कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें यथावत। एक बार जोरदार तालियां खड़े होकर स्वागत कीजिए हमारे बाबा बालकनाथ जी का। जोरदार तालियां। बोल बाबा बालकनाथ जी महाराज की, बोल बाबा बालकनाथ महाराज की। आप सभी से, सभी मान्यवर, सभी गुरुदेव, सभी अतिथियों से निवेदन की यथावत अपना स्थान ग्रहण करें। और पंडाल से भी मेरा अनुरोध है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप लोगों ने अपनी ऊर्जा बनाए रखी। जो जिस पल का हमें इंतजार था वो घड़ी आ गई है। आपसे अनुरोध है कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। कोई लगा नहीं सकता इनकी शख्सियत का अंदाजा, कोई लगा नहीं सकता इनकी शख्सियत का अंदाजा। ये आसमान है फिर भी सिर झुकाए बैठे हैं। एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी गुरुओं के लिए। जोरदार तालियां एक बार। मान्यवर, आप सभी का यहाँ मस्तनाथ परिसर में पधारने पर आपके श्री चरणों में हम नमन करते हैं, आपका आभार व्यक्त करते हैं। आज के इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए आप हमें अपना आशीर्वाद प्राप्त करें। आपसे मान्यवर, आज के धन्यवाद। हमें अनुमति मिल चुकी है कि आज के इस कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं। तो आज इस कार्यक्रम की श्रृंखला में सबसे पहले हम हमारे अतिथिगण का स्वागत करेंगे, सत्कार करेंगे। तो मैं हमारे महंत बाबा बालकनाथ जी से अनुरोध करूंगा कि वो सबसे पहले श्री मोहन भागवत जी का, जो सर संघ चालक हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, उनका पुष्प गुच्छ मान्य डॉक्टर मोहन मधुकर राव भागवत जी, पूज्य सरसंघ चालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आज परिचय के कोई मोहताज नहीं है। संघ के स्वयंसेवक विभिन्न संगठनों में विभिन्न तरीकों से सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए हैं। देश की अखंडता, संप्रभुता और सर्वांगीण विकास समरसता के लिए कार्य करते जा रहे हैं। डॉक्टर मोहन मधुकर राव जी भागवत पशु चिकित्सा की पढ़ाई के उपरांत प्रचारक निकले। 49 वर्ष का इनका प्रचारक जीवन, एक साधु, एक समाज में रह के एक साधु सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत करने की इनकी नीति नियति निरंतर सेवा की तरफ अग्रसर करते हुए इनके
अनेकों अनेकों इनकी प्रेरणा स्रोत पाकर स्वयंसेवक समाज हित में कार्यरत हैं। हमारे इसी कड़ी में अगले सम्मान के लिए अब मैं गुरुजी से अनुरोध करूंगा कि वे हमारे माननीय महंत श्री आदित्यनाथ योगी जी का भी पुष्पगुच्छ लेकर स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियां हमारे योगी आदित्यनाथ जी के लिए, जो नाथ संप्रदाय के अध्यक्ष भी हैं, और उनका आशीर्वाद हमेशा हम पर बना रहे ऐसी हम कामना करते हैं। उन्हीं के श्री चरणों में बोल योगी आदित्यनाथ महाराज की जोरदार तालियां एक बार उनके स्वागत के लिए। अब मैं बाबा जी से अनुरोध करूंगा कि वो स्वामी श्री अवधेशानंद गिरी जी, वो है, और उनसे पहले एक सूचना भी आई है कि योग गुरु स्वामी रामदेव जी भी हमें यहाँ ज्वाइन करेंगे कुछ ही पलों में। उनसे पहले मैं बाबा जी से अनुरोध करता हूं कि स्वामी श्री अवधेशानंद गिरी जी का भी स्वागत कीजिए। नहीं है, उनके बाद श्रद्धेय त्रिदंडी चिन्ना श्रीमन नारायणा जी, जो कि रामानुजा जीआर स्वामी महाराज स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद से हैं, उनका भी पुष्प गुच्छ। एक बार जोरदार जब तालियां रुकनी नहीं चाहिए, कृपया तालियों से ये पंडाल गुंजायमान रहे। अब मैं बाबा बालकनाथ जी से अनुरोध करूंगा कि वो महास्वामी निर्मलानंद नाथ जी का भी स्वागत करें, जो आदि चुनचुनगिरी मठ माड़िया कर्नाटका से हैं। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए भी। वो कर्नाटका से हमारे लिए हमें आशीर्वचन देने आए हैं, आशीर्वाद देने आए हैं। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। तालियां रुकनी नहीं चाहिए जब तक मंच पर स्वागत का कार्यक्रम है। तालियों से गड़गड़ाता रहे ये मंच। अब मैं बाबा बालकनाथ जी से फिर अनुरोध करूंगा पुनः कि वो स्वामी श्री चिदानंद सरस्वती जी को भी पुष्पगुच्छ लेकर आगे। स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज, जो गीता ज्ञान संस्थानम केडीबी रोड कुरुक्षेत्र, वो हमें अपना आशीर्वाद देने आए हैं। मैं बाबा जी से अनुरोध करूंगा उनका भी पुष्पगुच्छ से, शॉल से और स्मृति चिन्ह से स्वागत करें। जोरदार तालियों की कमी नहीं रहनी चाहिए। इतना पंडाल और तालियों की कमी, ऐसी विभूतियां नहीं मिलती। जोरदार तालियां एक बार, कृपया जोरदार तालियां। मैं बाबा जी से फिर अनुरोध करूंगा कि वो स्वामी श्री हरि चेतनानंद जी महाराज का भी स्वागत करें, जो हरि सेवा आश्रम हरिपुर हरिद्वार से हैं। वो स्पेशल अपना आशीर्वाद। जोरदार तालियां कृपया, पूरा पंडाल। और मैं गुरुजी से अनुरोध करूं कि डॉक्टर चिन्मय पांडे जी का भी वो पुष्पगुच्छ से तालियां बजती रहे, स्वागत करें। तालियां बजती रहें। मैंने पहले भी कहा कि ऐसी ऐसी विभूतियां कभी कभी इकट्ठी होती हैं। हमें दर्शन करने का मौका मिला, हम साक्षी बने इस पल के। आप सभी गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां बजती रहे प्लीज, कृपया तालियों की गड़गड़ाहट कम ना हो। धन्यवाद गुरुजी। अब आज के उद्बोधन में मैं सर्वप्रथम डॉक्टर चिन्मय पांडे जी को ही, जो गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार उत्तराखंड से हैं, उनको बुलाना चाहूंगा अपने उद्बोधन। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद भाई साहब। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्ष्य मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पावन मंत्र मानवीय चेतना, मानवीय व्यक्तित्व, मानवीय दृष्टिकोण के समग्र रूपांतरण का मंत्र है। नर को नारायण बनाने का, पशु को परमात्मा बनाने का और भटके हुए इंसान को देवता बनाने का मंत्र है।
शास्त्र कहते हैं ब्रह्मावलोक धीष्णम मुदमाप देव, हमारे अंदर की धीषणा को जगाने का मंत्र है। एक बार शांत चित्त के साथ, स्थिर मन के साथ, शांत हृदय के साथ उस शक्ति का आवाहन करें जो हमें सद्ज्ञान सद्भाव की ओर लेकर के चलती हैं। मां गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज का ये अप्रतिम अलौकिक दिव्य ईश्वरीय अवसर, देश मेले के इस पावन अवसर पर आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय स्वामी बालकनाथ जी, यहाँ मंच पर उपस्थित आदरणीय डॉक्टर भागवत जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय स्वामी रामदेव जी, स्वामी चिदानंद जी, स्वामी हरिचेतनानंद जी, स्वामी ज्ञानानंद जी, मंच पर उपस्थित सभी विद्वज्जन, यहाँ विभिन्न स्थानों से आए सभी सम्मानित अतिथि। धन्यवाद। सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, महायोगी गोरक्षनाथ की, महायोगी गोरक्षनाथ की, सिद्ध शिरोमणि बाबा मस्तनाथ जी की, सिद्ध शिरोमणि बाबा मस्तनाथ जी की, श्री महंत चांदनाथ जी महाराज की, श्री महंत चांदनाथ जी महाराज की। आज के इस समारोह में मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सरसंघचालक श्रद्धेय डॉक्टर मोहन राव भागवत जी, इस संपूर्ण कार्यक्रम के आयोजक और बाबा मस्तनाथ की इस परंपरा को नाथ संप्रदाय के मूल्यों और आदर्शों के अनुरूप निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने वाले श्री महंत बालकनाथ जी योगी दुनिया के अंदर योग और आयुर्वेद को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने वाले योग गुरु स्वामी रामदेव जी, आदि चुनचुनगिरी मठ कर्नाटक से यहां पर पधारे स्वामी निर्मलानंद नाथ जी, त्रिदंडी स्वामी चिन्ना श्री मन नारायण हैदराबाद से यहां पर पधारे रामानुज परंपरा के हमारे स्वामी जी महाराज, गीता के उपदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध वृंदावन धाम से यहां पर पधारे पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, हरिद्वार से पधारे पूज्य स्वामी श्री हरिचेतनानंद जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी श्री धर्मदेव जी महाराज, चिन्मय मिशन और गायत्री की इस परंपरा को दुनिया तक पहुंचाने वाले
गायत्री परंपरा की शक्तिपीठ की परंपरा को जन जन तक ले जाने वाले डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी, आचार्य लोकेश मुनि जी, हमारे नाथ संप्रदाय के ही प्रतिष्ठित संत श्री महंत नरहरण्य नाथ जी महाराज, श्री महंत शेरनाथ जी महाराज, हमारे सभी योगेश्वरगण, खड़दर्शन संप्रदाय से जुड़े हुए हमारे सभी पूज्य संतजन, केंद्रीय मंत्री जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी, सम्मान्य श्री रामलाल जी और उपस्थित सभी श्रद्धालुजन, आज हम सबका सौभाग्य है कि सिद्ध शिरोमणि बाबा मस्तनाथ जी के इस भव्य समाधि मंदिर में कलश स्थापना के इस भव्य आयोजन के साथ ही इस परंपरा को एक नई ऊंचाई प्रदान करने वाले पूज्य महंत चांदनाथ जी महाराज की भव्य प्रतिमा की स्थापना, समाधि मंदिर की स्थापना के साथ ही भंडारे के इस आयोजन में देश के अलग अलग क्षेत्रों से खड़दर्शन संप्रदाय से जुड़े हुए हमारे सभी पूज्य संतजन यहां पर उपस्थित हुए हैं। इन संतों के इस जमावड़े को एक मंच पर लाने के लिए मैं इस कार्यक्रम के आयोजक और इस परंपरा को एक नई ऊंचाई प्रदान करने वाले श्री महंत बालकनाथ योगी जी को हृदय से साधुवाद देते हुए आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि नाथ संप्रदाय भारत की सनातन धर्म की परंपरा का एक वाहक है। सनातन धर्म एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, इस बोध वाक्य का सत्य है और उसके जो अलग अलग मार्ग हैं उस सत्य तक पहुंचने के लिए हमारे पंथ हैं, उपासना विधियां हैं, संप्रदाय हैं, मत हैं। ये जितने भी मत हैं, संप्रदाय हैं, उसी सत्य की पुनर्स्थापना के लिए, उसकी पुनर्प्रतिष्ठा के लिए अपने आप को समर्पित किए हुए हैं। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं लेकिन मंजिल एक है और वह मंजिल है सत्य सनातन धर्म की पुनर्स्थापना के कार्य को एकजुट होकर के पूरी मजबूती के साथ स्थापित करना और उस सत्य के ही प्रमुख वाहक के रूप में सरदेव सरसंघ चालक जी हम सब के पास हैं, साथ में हैं, जो इन सब में समन्वय के साथ जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। इसी समन्वय की एक महत्वपूर्ण धारा है जो आज पूरी दुनिया के लिए आश्चर्य भी है, कौतूहल भी है और उनके लिए एक दिशा भी है। वह दिशा है अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्यक्रम। जिन्हें अविश्वास था वे पलायन करते थे, वे भागते थे, भूल करके भी श्री राम जन्मभूमि का नाम नहीं लेना चाहते थे। लेकिन जिन्हें सनातन धर्म की परंपरा पर विश्वास था, यतो धर्मस् ततो जय के इस सनातन वाक्य पर विश्वास था, वे लोग इस बात को मानते थे कर्म करना हमारा कार्य है, इसके परिणाम तो विधाता हमें देंगे ही देंगे, इसमें कोई संशय होना ही नहीं चाहिए। और भाइयों बहनों, आपने देखा होगा जो लोगों के लिए असंभव था आज भारत ने उसे संभव बना दिया है।
और सनातन धर्म याद रखना, पूरी दुनिया के अंदर वर्तमान में संघर्ष चल रहा है। कोई अफगानिस्तान से भाग रहा है, कोई यूक्रेन से भाग रहा है, कोई गांजा पट्टी से भी भाग रहा होगा। लेकिन दुनिया के अंदर अगर वास्तव में विश्व शांति की कोई गारंटी हो सकता है तो विश्व शांति की गारंटी केवल सनातन धर्म हो सकता है और भारत हो सकता है, बाकी कोई और नहीं हो सकता। यही कारण है जब आज दुनिया के अंदर संकट आ रहा है तो संकट के समय हर देश, हर धर्मावलंबी, दुनिया का हर पीड़ित मानव भारत की तरफ बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रहा है। उसे विश्वास है भारत ही फिर से, उसके लिए आस बनेगा, भारत ही फिर से एक विश्वास बनेगा। और भारत की साहस और विश्वास के साथ जब भारत की 140 करोड़ की आबादी जुड़ती है तो यह दुनिया की एक ताकत बनती है, दुनिया की एक ताकत। उस ताकत के साथ हम सबको जुड़ना होगा। आज का ये समारोह उसी अभियान को मजबूती प्रदान करने का एक अभियान है। ये साधना भूमि है, नाथ संप्रदाय के सिद्धों संतों की पवित्र साधना स्थली है, सिद्ध शिरोमणि बाबा मस्तनाथ जी की पवित्र समाधि स्थली है। पूज्य बाबा महंत चांदनाथ जी महाराज ने जो संकल्प लिया था, और मुझे याद है उस संकल्प के दौरान जब यहां पर समाधि मंदिर की भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ था पूज्य महंत चांदनाथ जी महाराज के सानिध्य में, तब योग गुरु स्वामी रामदेव जी भी उस समारोह में थे। और उस समारोह के दौरान उनका संकल्प छलकता था, लेकिन यह भी उनको एहसास था कि हो सकता है कि समाधि मंदिर बनते बनते वे भौतिक रूप से नहीं रहेंगे, लेकिन आध्यात्मिक और सूक्ष्म दृष्टि से वे इसका अवलोकन करेंगे। आज पूज्य बाबा महंत चांदनाथ जी महाराज के उन संकल्पों को जिस मजबूती के साथ समाधि मंदिर की स्थापना और कलश स्थापना के कार्यक्रम के साथ अब परकोटा के निर्माण की कार्रवाई को श्री महंत बालकनाथ जी योगी ने जिस तत्परता और मजबूती के साथ, जिस दूरदर्शिता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया है, वो अत्यंत अभिनंदनीय है, सराहनीय है और वह एक नया संदेश भी देता है। भाइयों बहनों, भारत की संत शक्ति ये कभी पलायन का रास्ता नहीं अपनाती है, चुनौतियों से जूझने का जज्बा रखती है। विपरीत परिस्थितियों में धैर्य खोए बगैर, क्योंकि उसका उद्देश्य तो एक ही है, लोक कल्याण, और लोक कल्याण के माध्यम से सनातन धर्म को मजबूती प्रदान करते हुए राष्ट्र कल्याण के मार्ग का अनुसरण करना। राष्ट्र के हित में जो कुछ भी होगा वही हमारे लिए अभिष्ट है। सनातन धर्म के हित के लिए जो कुछ भी होगा वही हमारे लिए अभिष्ट है, बाकी हमारे लिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं होता है। और उसी अभियान को लेकर के यह मठ निरंतर चल रहा है, सदियों से उस परंपरा का वाहक बना हुआ है। पूज्य महंत श्रेयोनाथ जी महाराज रहे हो, पूज्य महंत चांदनाथ जी महाराज रहे हो, आज चाहे महंत योगी बालकनाथ जी महाराज हो, या नाथ संप्रदाय के जुड़े हुए या खड़ दर्शन से जुड़े हुए हमारे जितने भी पूज्य संत जन आए हैं, इन सबका जीवन गांव गांव में रसे बसे। भारत की मजबूती का आधार यही है। दुनिया के अंदर इतनी बड़ी आबादी सभी प्रकार के मौलिक अधिकारों के साथ अगर जी रही है, और उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक आज भी भारत पूरी मजबूती के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है, तो इसके पीछे गांव गांव में बसे हुए, गांव गांव में जन जागरण के अभियान के साथ जुड़े हुए
हमारे पूज्य संत जन हैं, जिसको केवल अपने इष्ट की आराधना के साथ ही जो सनातन धर्म के लिए, सनातन धर्म के मान बिंदुओं के लिए, सनातन धर्म की पुनर्प्रतिष्ठा के लिए अपना सब कुछ समर्पित करने के लिए सदैव तत्पर होता हुआ रहता है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन ने और इससे पहले भी जब भी आह्वान हुआ है, उन आंदोलनों में उसका बढ़ चढ़कर भाग लेना इस बात को सदैव से एक नई प्रेरणा देता रहा है। और आज यहां पर जो समारोह हो रहा है, ये समारोह इस बात को भी प्रदर्शित करता है। न जाति भेद है, न मत और पंथ का भेद ही है। सब लोग एकजुट एक मंच पर आकर के एक जगह बैठे हैं, कोई भेद नहीं है। जो लोग बोलते थे पहले, क्या तो अनेक उपासना विधियां हैं, अनेक मत हैं, अनेक संप्रदाय हैं, लेकिन अनेक मत और संप्रदाय सब तो एक साथ एक मंच पर बैठ करके एक साथ जुड़ करके हम इस अभियान के साथ जुड़े हैं। और यही नहीं, केवल ये हरियाणा से या उत्तर प्रदेश से या पंजाब से या हिमाचल से ही पूज्य संतजन नहीं है, सुदूर दक्षिण से भी हैं, भाग्यनगर से भी हैं, तो मांडिया कर्नाटक से हनुमान जी की भूमि से भी हैं, उत्तर से भी हैं, दक्षिण से भी हैं, पूरब से भी हैं, तो पश्चिम से भी हैं। और यही सनातन धर्म है। इस सनातन धर्म की दूसरी कड़ी अपने पूर्वजों और विरासत के प्रति अपने दायित्वों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करना। कृते च प्रति कर्तव्यम ऐसा धर्म सनातन। अपने पूज्य गुरुदेव के प्रति किस प्रकार का सम्मान का भाव होना चाहिए, गुरु परंपरा का सम्मान किस रूप में होना चाहिए, ये समारोह उसका एक उदाहरण है। जिस विश्वास के साथ यहां पर बालकनाथ जी को गद्दी सौंपी गई थी, उसी परंपरा को, उसी विश्वास को पुष्ट करते हुए उसकी मजबूती के लिए अपनी गुरु परंपरा का निर्वाह करते हुए उनके द्वारा निरंतर कार्य किया जा रहा है। ये पूरा मंच, ये पूरा समारोह उनके प्रति अपनी शुभेच्छा व्यक्त करता है कि वह न केवल नाथ संप्रदाय के लिए बल्कि सनातन धर्म के मूल्यों की स्थापना के लिए और जो भी चुनौती सामने आए उस चुनौती का डटकर मुकाबला करते हुए धर्म और सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए कार्य करेंगे। पूरा समारोह, पूरा संत समाज उनके साथ अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता है, अपनी शुभकामनाएं देता है। इस विश्वास के साथ आप सभी के प्रति मैं हृदय से एक बार फिर से आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम।